Students, next term is principal focus. Principal focus of spherical mirror. Students, फोकस का नाम आपने सुना होगा रियल लाइफ में भी। तो कहते हैं कि ये लाइट के टर्म में तो कहा ही जाता है, लाइट देखो फोकस मार रही है, देखो उस चीज की का यहाँ पे फोकस पड़ रहा है। और कुछ और भी चीजों में बोला जाता है फोकस, जैसे कहते हैं बेटा आप इस चीज पे फोकस करिए, तो जिस चीज पे फोकस करने को कहा जाता है इसका मतलब उस पे उसको ध्यान ज्यादा केंद्रित करना है, उसकी तरफ ज्यादा सेंटर्ड होना है। बिल्कुल ऐसे ही प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऐसे ही है। जैसे कॉनकेव मिरर की केस लेके दिखाते हैं। कॉनकेव मिरर में ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आ रही हो, दो लाइट रेज हमने लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई हैं, यहां पे दोनों इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर है, इन्हें कन्वर्ज करेगा, रिफ्लेक्शन होगा इनका, ये भी रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से जाती हुई ये पता चल रही है। अब इसको हम इस तरह कह सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल या समानांतर आने वाली लाइट रेज जब इससे टकराती हैं मिरर से, स्फेरिकल मिरर से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन होता है उनका, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिलती हैं। वो कॉमन पॉइंट किस पे होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। उसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो बिल्कुल यानी लाइट ऐसे पहले रेज गई और मिरर से टकराई और रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ट हो गई, एक पॉइंट पे फोकस मार दिया उन्होंने। ओके, फोकस कर रही है वहां पे, दैट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। एक्चुअली यहां पे मीट कर रही हैं, इसको रियल फोकस भी कहा जाता है इसका। अब ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए, अगर हम और भी रेज यहां पे माने, पैरेलल रेज और इसके लें, तो उनसे भी ऐसे ही होगा, वो भी इसी कॉमन पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होके जाएंगे। ओके, ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एफ से। अब अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर लें, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें, ये कॉनकेव मिरर था, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया मैंने, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली दो लाइट रेज लेते हैं, तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये क्या करेगा? लाइट रेज को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे डाइवर्ज करते हुए फैला देगा। तो क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज, डाइवर्ज होने वाली लाइट रेज नेवर मीट एट ए पॉइंट। एक्चुअली कहीं ये मिलेंगी नहीं, लेकिन अगर इनको कोई ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व करेगा तो उसकी आई ये देखेगी कि ये लाइट रेज कहीं पीछे, क्योंकि वो सीधा देखेगा, लगेगा कि पीछे से निकल रही हैं। जहां से वो पीछे से निकलती हुई पता चलेंगी, हम पीछे बढ़ाने पे जहां मिलेंगी, वो क्या कहा जाएगा कि वहीं से वो निकल रही हैं। इस पॉइंट को, जहां पे वो, जिस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही वो पॉइंट होगा जहां से लगेगा कि वो दोनों डाइवर्जिंग रेज निकल रही हैं, इमर्ज कर रही हैं, या उस पॉइंट से डाइवर्ज करती हुई, फैलती हुई पता चल रही हैं, वो पॉइंट कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट होगा। इट मीन्स उसे लगेगा कि यहां से लाइट निकल रही है, तो उसे दिखाई देगा कि यहां से लाइट निकल रही है, यहां पे वो फोकस होगा उसका। ओके, सो अगर हम दोनों को मिला करके एक साथ बोलें तो क्या कहेंगे? इस तरीके से लिख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर में, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पॉइंट है, where a beam of light parallel to the principal axis
आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट, अब यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि इन कॉनकेव मिरर, एक्चुअली मीट की बात आ गई तो कॉनकेव मिरर में, और अपीयर टू डाइवर्ज यहां लिख सकते हैं इन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अपीयर टू डाइवर्ज यानी कि इट इज पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट वेयर अ बीम ऑफ लाइट, जहां पे लाइट का एक ग्रुप कह सकते हो, लाइट का एक पुंज बीम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से एक्चुअली मीट, एक्चुअल में मीट कर रहा हो कॉनकेव मिरर की केस में, और अपीयर टू डाइवर्ज या डाइवर्ज करता हुआ लग रहा हो, अपीयर मतलब लगना, पता चलना, फील होना, इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की केस में, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यहां पे क्या लिखा था, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर में एफ, कैपिटल लेटर में एफ इसे कहते हैं, यही फोकस कहलाता है। इट इज ए पॉइंट, यानी प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है, जहां पे पैरेलल आने वाली, समांतर आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद या तो एक्चुअली मिलती हो या उस पॉइंट से निकलती हुई पता चलती हो। ओके, बहुत ही इजी है, समझिए, फिर उसको अपना लिखने की कोशिश करिएगा। अब इसमें लिखा है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल फोकस इज इन फ्रंट ऑफ इट। भाई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में कट कर रही है तो इन फ्रंट ऑफ मिरर आएगा, तो फोकस कॉनकेव मिरर की केस में इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर की केस में बैक साइड ऑफ मिरर होता है। ओके, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को जो होता है मिरर का वो फ्रंट साइड कहलाता है, और जिस साइड में पेंट होता है ओपेक साइड होती है वो उसका बैक साइड होता है, तो इसमें ये बैक साइड में फोकस है और कॉनकेव मिरर में फ्रंट साइड में है। फोकल लेंथ, एज द नेम सजेस्ट, फोकल लेंथ, लगता है कि ये फोकस की लंबाई है, बट फोकस इज अ पॉइंट, सो इट हैज नो लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ जीरो कहलाएगी, पॉइंट की लेंथ जीरो होती है। ओके, बट focal length is not the length of focus point. Focal length is the distance of focus point from the mirror, and the distance of anything is measured from the mirror is from pole. It means कह रहा है कि जो कोई भी चीज की जो डिस्टेंस नापी जाती है, अगर मिरर से नापने की बात आई तो मिरर से हम पोल से ही नापते हैं। ओके, so distance of focal point or focus from the mirror or from the pole is called focal length. The distance between the pole P and principal focus F, लिखना चाहिए pole P and principal focus F is focal length. It is denoted by letter small letter में F, यहाँ पे कैपिटल लेटर में F था, कैपिटल लेटर में F को फोकस पॉइंट कहते हैं, और स्मॉल लेटर में F को फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकस की मिरर से बीच की दूरी को कहते हैं। और एक चीज ने बताया कि ये होता क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच में मिड पॉइंट में फोकस आता है। ओके, तो जो ये फोकस है ये C और P के बीच, दोनों केस में C और P के बीचों बीच है। तो हमने अभी क्या कहा कि जो फोकल लेंथ है वो सेंटर ऑफ फोकस और P पोल के बीच की दूरी है, ये स्मॉल f है। इस केस में हम यहां से यहां तक कह सकते हैं ये f है। अब जाहिर सी बात है अगर ये f है और ये मैंने कहा ये बीचों बीच आ रहा है C और P के, जाहिर सी बात है यहां तक भी f होगा, स्मॉल f, तो ये टोटल 2f हो गया। सो वी कैन से दैट, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 ऑफ फोकल लेंथ, होगा कि नहीं होगा, 2 ऑफ फोकल लेंथ, तो r इक्वल टू 2f, f इक्वल टू r/2। एक नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ये दे देता है रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देता है, कहेगा फोकल लेंथ कितनी होगी, या फोकल लेंथ दे देता है कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए मिरर की, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ वेट अ मिनट,
नाउ आप लोगों को समझ में आ रहा है? देखिए, कोई चीज को वीडियो में खासियत होती है, आप उसको पीछे करके देख सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आए, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आप समझने की कोशिश करें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कुछ प्रॉब्लम को लिख करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं मेरे पास। ऐसे इसी में आप कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। Now we will study the rules of tracing rays in spherical mirror. Rules of tracing rays, इसकी क्या जरूरत पड़ेगी भाई? जो रेज बनेंगी वो कैसी बने, कैसी रेज आए, हम अपने हिसाब से नहीं ले जा सकते। कहां से लाइट रेज जा रही है, कैसी जाएंगी, हमें इनको लर्न करना पड़ेगा कि कौन सी लाइट रेज कहां से जाती है, फिर कहां जाती है। कुछ ही रूल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इमेज फॉर्मेशन बनाई जाती है स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनती हैं कॉनकेव मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर से, वो कैसे बनती हैं, कितनी केसेस हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। लेकिन उसमें जो इमेज बननी है, जाहिर सी बात बताया, कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, पहले वो ऑब्जेक्ट उस मिरर के सामने रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी, या तो वो डायरेक्टली आए अगर वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो, या तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहीं से लाइट सोर्स से उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी, फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर के आएगी, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पे जाएगी, उस ऑब्जेक्ट से निकल करके लाइट मिरर पे जाएगी, वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होगी, फिर उस रिफ्लेक्शन से उस ऑब्जेक्ट की इमेज उसके अंदर बनती है, चाहे वो रियल इमेज बने चाहे वर्चुअल इमेज बने। दोनों केस में लाइट रेज ऑब्जेक्ट के एवरी पॉइंट से मिरर पे स्ट्राइक करेंगी, फॉल करेंगी, उसके बाद इसकी इमेज बनेगी। बट जो हमें इसमें लेना है, हम अपने हिसाब से नहीं ले सकते। कैसे जाएंगे? होता है हम रेज ले जाएं, हम अगर कोई भी रेज ले जाएंगे तो उससे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल खींचे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाए, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाए, खींच सकते हैं। बट वो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो ना तो उससे होता है कि आपको याद कर लेना है कि जब लाइट रेज फलां जगह से जाती है तो मिरर के, तो फलां जगह से रिफ्लेक्ट होंगे। उसे आपको याद करना, कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आसानी होगी। तो हम ये पढ़ते हैं रूल्स ऑफ ट्रेसिंग रेज इन स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले पहला रूल, दोनों मिरर के लिए सारी केस को एक करके हम बताएंगे। एक केस में हमने कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये कॉनकेव मिरर बना लिया। ये P है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये C है, ये F है, बीचों बीच आता है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे यहां पर भी इनका C इस साइड में होगा, ये F है, ये क्या है, P है। और उन्होंने लिखा है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज जा रही हो, passes through the principal focus in case of concave mirror। concave mirror के केस में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज जाएगी तो फोकस से पास करेगी। or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। तो आपने देखा होगा ये जो कॉन्वेक्स मिरर है हमेशा इसमें appear to आता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर में रियल में नहीं होता, लगता है कि फलां जगह से वो लाइट रे जा रही हो, डाइवर्ज होती हुई पता चलती हो। बिल्कुल ऐसे ही हम कैसे बता रहे हैं इसमें कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आने वाली लाइट रेज हैं, जब पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा लगेगा कि प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। ओके, कहां से जा रही है? प्रिंसिपल फोकस से जा रही है। और यहां पे क्या कह रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद क्या इधर जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर नहीं जा सकती।
क्योंकि ये पॉलिश्ड है भाई, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी, और ये डाइवर्जिंग मिरर है तो इसे ये क्या करेगा, साइड में भेज देगा। लेकिन जब ये डाइवर्ज कर रहा है इसको, तो ऐसा लगेगा पीछे बढ़ाने पे कि ये एफ यहां से फोकस से निकलती हुई पता चलती है। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन लाइट रेज is parallel to the principal axis, then it after reflection it will pass through the focus, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद यहां से टकराने या लड़ने के बाद फोकस से जाती है, और अगर वह कॉन्वेक्स मिरर की केस है तो उसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से निकलती हुई पता चलती है। ओके, वहां से जाती नहीं है, वहां से निकलती हुई पता चलती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा लगता है कि फोकस से निकल रही है। ओके, लिखा अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसा लगता है वहां से डाइवर्ज हो रही फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। नेक्स्ट केस में आते हैं, प्रिंसिपल एक ये ले लिया और एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, सी एफ ये पी, यहाँ पे ये पी पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये एफ। अभी क्या हुआ कि अ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर, रे पासिंग थ्रू center of curvature of a concave mirror are directed in the direction of center of curvature in convex mirror। दोनों को एक साथ कहा है, क्या करा, passing through center of curvature of a concave mirror are directed in the direction of center of curvature in convex mirror after reflection return back on the same path। कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो, ऐसे जाहिर सी बात है जब यहां पे आएगी तो यहां पे जा रही इंसिडेंट हुई, करा रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी रास्ते पे वापस चली जाती है। ओके, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो उसी रास्ते पे वापस चली गई। यहां पे क्योंकि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो भाई यहां से तो जा नहीं सकती क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे यही समझ लो अपीयर टू लगाना है। प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ आती हुई लाइट रेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद सेम पथ पे वापस चली जाती है। समझ में आई बात, यानी जो सी से आएगी वो वहीं से वापस, यहां पे जो सी की तरफ आएगी वो वहीं से रिफ्लेक्ट होकर के वापस सी के तरफ आएगी। appear to coming towards C, directed towards C, then it reflected back on the same path. Okay, next, a ray incident obliquely on the pole P of a concave mirror or convex mirror making some angle with the principal axis, then it gets reflected by making equal angle with principal axis. Okay, ये तीसरी जो केस है, देखिए हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करें, बाकी जो लिखा हुआ है आप इसे देखेंगे कैसे लिखना, अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये पोल है एंड दिस इज योर कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस। ओके, उन्होंने क्या कहा, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा, on the pole P of a concave mirror or convex mirror making some angle with principal axis। अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, यानी मिरर पे पोल पे जा रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल बना रही हो, सपोज दैट उसने एंगल बनाया, मान लिया वो 30 डिग्री का एंगल बनाया, ये मत सोचना कि तुम 30 ही याद रखो, हमेशा जो भी एंगल बनाती जा रही हो, तो जितना एंगल बनाती है इंसिडेंट हुई है वो उतना ही एंगल इस साइड से प्रिंसिपल एक्सिस से बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, यानी अगर कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली तिरछी आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस से
पोल पे आके वो स्ट्राइक करती हो, इंसिडेंट होती है, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से बना रही है उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, इस केस में यहां पे एपियर कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल तक ही जाना है, तो हमें यहां पे ये नहीं कहना है। हमें इसमें यही कहेंगे कि यहां पे भी जो पोल पे आके प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल पे इंसिडेंट होती है, सपोज दैट यहां भी वही ले लेते हैं 30 डिग्री पे, तो बिल्कुल 30 डिग्री पे ही यहां से ये चली जाएगी। ओके, ये कि नहीं कि 30 ही होता है हमेशा, ये एक जनरल एंगल है, किसी भी एंगल से वो आ रही है, सेम टू सेम। सपोज दैट हमने मान लिया थीटा एंगल से आ रही है, तो वो थीटा एंगल से वापस चली जाएगी। ओके, जो भी एंगल होगा उतने ही एंगल से चली जाएगी। ओके, ये 3 केसेज हो गई। एक केस इसकी अपोजिट वो छूटी हुई है, मैं ऊपर ही तो बता देता हूं, जो चौथी केस है इसमें। Okay. पहले मिरर बना लिया जाए, ये आप लोगों को बनाते बनाते आइडिया हो जाएगी कि कैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे लिया जाए। हाथ से ही बना लिया जाता है, रफ फिगर बन जाएगा आराम से। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे, हाथ से गेस करके बना देंगे कि कहां पे उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए। आउटलाइन में खींचते हैं, बताया था कि एक स्फेरिकल मिरर है, जाहिर है उसकी आउटलाइन घुमाएंगे, ऐसा कुछ लगेगा कि सेंटर ऐसा ही बनेगा, लगभग बीचों बीच के सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ऐसी आउटलाइन बनाओ, इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सी हो गया और ये पी है और ये इनके बीचों बीच नियर अबाउट ये एफ है। ऐसे यहाँ पे ये क्या है, इसका आउटलाइन करेंगे तो यहाँ मान लिया जैसे बोर्ड से बाहर जा, कोई बात नहीं, आउटलाइन करके आई थिंक सी यहीं कहीं आएगा, ये एफ यहाँ आएगा, गेस करके हमें बताना है। तो इन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। क्योंकि अरे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस एफ, अरे light ray passing through principal focus F after reflection from concave mirror goes parallel to the principal axis and our array appear to coming towards focus F in the convex mirror goes parallel to the principal axis, goes parallel to the principal axis after reflection। क्या कह रहा है, जैसे पहली केस जो कही गई थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से जाती है, या प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट रेज फोकस से निकलती हुई पता चलती है। यहां पे इसका जस्ट अपोजिट है, रिवर्सिबल है इसका, कि फोकस से जाने वाली लाइट रेज, यहां से फोकस से अगर कोई लाइट रे पास कर रही हो तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल। भाई फोकस से जो जाएगी कनकेव मिरर में, जब यहां से आके टकराएगी या यहां पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। आपको याद करना है, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पे अगर हम कहें जैसे फोकस से जा रही है, भाई यहां से तो हम कहेंगे फोकस से जा रही हूं, क्योंकि फोकस तो बैक साइड में है, तो हम कहेंगे यहां पे जो लाइट रे, पहले बना ले, फोकस की तरफ आ रही हो, ऐसे ठीक, देखो जो लाइट रेज फोकस की तरफ आ रही हो, रिफ्लेक्शन के बाद यहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो भी अगर ये यहां से आ रही हो फोकस की तरफ तो यहां पैरेलल हो जाएगी। अभी मान लीजिए मैं नीचे से भी करके दिखा देता हूं। अगर ये सीध लेने के लिए पहले हम इधर बना लेते हैं कि सीध बनता नहीं जल्दी, तो लाइट रे अगर ऐसी आ रही हो, ऐसा लगे, भाई देखो आ रही है, ऐसा लग रहा है यहां जा रही है ना, सीध यही है। ओके, तो जब यहां से रिफ्लेक्शन होगा तो वो इसके पैरेलल हो जाएगी। ओके, तो समझ में आई बात कि प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस के तरफ आती हुई, यानी जो लाइट रेज फोकस की तरफ आती हुई पता चलती हो, अपीयर होती हो कि कमिंग टुवर्ड्स द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके,
ये हो गया, एक से समझ में आ जाना चाहिए, सबको कोई बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ये चारों रूल जो अभी एक हटा भी दिया हमने, ये चारों रूल जो हैं आपके, these are used in making the image, in drawing the image formed by the spherical mirror। कॉन्केव मिरर से बनने वाली इमेज के लिए भी, कन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज की केस में हम इन्हीं चारों इमेजेस में से चारों रूल्स में से दो रूल्स को फॉलो करेंगे, दो यानी रेज ले जाएंगे, कोई भी फॉलो करके हम बनाएंगे। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है तो बहुत सारी लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, मिरर में जाती हैं, लेकिन हम कम से कम हमें 2 रेज लेना पड़ेगा कि वो दोनों रेज निकलने के बाद किसी पॉइंट से कहां पे जाके डाइवर्स हो रही हैं, होती भी पता चल रही है, कहां पे जाके मिल रही हैं, वहीं पे उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज एंड और रियल इमेज। तो उसके लिए हम अभी आगे नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं। ओके।